अपने लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फॉर्म का जो सेशंस के बारे में कुछ पढ़ा था कि फॉर्म के अंदर हम लोग सेशन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और सेशन का पर्पस क्या यूज़ करने का और सेशन के थ्रू हम लोग किस तरह से अपना जो पेज है प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी करके नहीं देखा क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग वहाँ पर करेंगे। जस्ट अभी इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो अपने इस लेक्चर से हम लोग PHP का जो प्रोजेक्ट हमारा जो कि था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, अब हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर से बिल्ड करने शुरू होंगे। और सबसे पहले हम लोग जो प्रोजेक्ट हम लोग या फिर जो एप्लीकेशन हम लोग बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, उसके सबसे पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और ब्लूप्रिंट असल में होता है कि उस एप्लीकेशन के बारे में एक चीज़ लिखना कि क्या फंक्शन किस तरह से बनेगा और कितने रोल्स होंगे और क्या काम किस तरह से होगा। लेट्स से इस सारी बात का जो मैंने अभी की है इसका डेमो देने के लिए मैं कुछ पेन पर आपको कुछ बना के समझाता हूँ। सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जो डेटाबेसेस हैं या डेटाबेस के जो टेबल्स हैं कितने बनेंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि हमारी जो हम लोग बना रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। और हमारे जो लेट्स सी हमारी डेटाबेस है, इस डेटाबेस का नाम आप कुछ भी समझ लें। और अब पहले डिटरमाइन करते हैं कि इस डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स कितने होंगे। एक टेबल होगा हमारे पास एडमिन का, जिसमें हमारे पास जो एडमिन हमारे पास जो लॉगिन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। और उस एडमिन की इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल होना चाहिए जिसमें हमारे पास जो एडमिन स्टूडेंट क्रिएट कर रहा होगा वो हमारे पास यहाँ पर आएंगे। और एक डिपार्टमेंट का टेबल होगा जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का और डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप बनाएंगे। और तो आई गेस कि आपको मे भी समझ में ना आ रहा हूँ डेटाबेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने पहले डेटाबेस ना पढ़ी भी हो। चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी में डेटाबेस आप स्टूडेंट जो है वो कर चुके हैं, इसलिए आई गेस उनको समझ में आ रहा होगा। बट इन केस ये नॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और आपने अब तक डेटाबेस ना पढ़ी हो, तो आई ट्राई माई बेस्ट लेवल कि आपको मैं डेटाबेस का जो क्यूरीज वगैरह और जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको बिल्कुल साथ लेकर चलूँ। अभी जो हम डेटाबेस का मैं बात कर रहा था और जो हम लोग बनाने लगे उसे कहते हैं स्कीमा डायग्राम। और स्कीमा डायग्राम हम लोग इसका इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग अपना माइंड सेट कर लें कि हम लोग जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, टेबल्स कितने होंगे और टेबल्स के जो फील्ड्स हैं जो रोज हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो लेट्स से हमने कहा कि हमारे पास जो डेटाबेस में जो सबसे पहला टेबल होगा एडमिन का। और सेकंड हमने कहा कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल होगा, इसमें सारे स्टूडेंट्स आएंगे। लेट्स इसका नाम मैं स्टूडेंट्स रख देता हूँ, ऐसे कह देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल होगा जिसमें हम लोग इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो इस डिपार्टमेंट नाम के टेबल में स्टोर करवाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से स्टोर करवाएंगे। और अब देखते हैं कि एडमिन के टेबल के अंदर हमारे पास क्या होगा। एडमिन की आईडी होगी जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी अगर एडमिन हमारे पास एक से ज़्यादा होंगे तो। और एडमिन का हमारे पास यूज़र नेम होगा। यूज़र नेम की जगह अगर आप एडमिन का नेम रख लें, क्योंकि हम लोग यूज़र नेम से लॉगिन नहीं करवाएंगे एडमिन को, हम लोग एडमिन का ईमेल यूज़ करेंगे लॉगिन करवाने के लिए। तो एडमिन का नेम रख देता हूँ यहाँ पे, यूज़र नेम नहीं रखता। बट इन केस अगर आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं लॉगिन करवाने के लिए आप यूज़र नेम रख सकते हैं। अब एडमिन का आईडी रखा, एडमिन का नेम हुआ और एडमिन का ईमेल, एडमिन का पासवर्ड। और आई गेस कि एडमिन की हमें कोई और फील्ड नहीं चाहिए होगी। अब अगर स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट्स का ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी होगा, स्टूडेंट्स का नेम होगा और लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट का रोल नंबर होगा क्योंकि स्टूडेंट रोल नंबर से लॉगिन कर रहा होगा। लेट्स उसका नाम रोल अंडरस्कोर लॉगिन, रोल अंडरस्कोर नंबर रख देता हूँ। और स्टूडेंट का पासवर्ड होगा। ऑलराइट, अब रोल नंबर और पासवर्ड यूज़ करते हैं वो लॉगिन होगा। और नेम स्टूडेंट का वहाँ पर हम लोग शो करवाएंगे स्टूडेंट का। और इसके अलावा स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए वो डिपार्टमेंट आना चाहिए कि वो स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। और
अब वो सोचें कि आप लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या यूनिवर्सिटी लाहौर में जब आपने एडमिशन लिया था, उन्होंने क्या क्या चीज़ आपसे ली थी? मैट्रिक का इंटर का सर्टिफिकेट के अलावा, और आपकी उन्होंने एक पिक्चर ली थी। हम लोग यहाँ पर पिक्चर का अभी सीन नहीं डाल रहे। तो उसके अलावा रिटर्न में आपको एडमिन क्या देती है? एडमिन आपको रोल नंबर देती है आपका, जो कि आप लोग अटेंडेंस के लिए यूज़ करते हैं और अदर पर्पसेस। और रोल नंबर के अलावा नाम तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो आपका एक आईडी यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे। डेटाबेस में जो यूज़र टू यूज़र हमें जो रिकग्नाइजेशन चाहिए यूज़र की, हम लोग आईडी से लेंगे। तो नेम आपका इट्स सेल्फ आपकी प्रॉपर्टी है, और रोल नंबर आपको एडमिन प्रोवाइड करता है, और पासवर्ड भी आपको एडमिन प्रोवाइड करता है। और उस पासवर्ड को यूज़ करते हुए हम लोग जो ऑनलाइन पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कि एडमिन आपको प्रोवाइड तो नहीं करता, बट आपने उसमें अप्लाई किया होता, वो तो डिपार्टमेंट। अब आपने किस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया? अब लेट्स से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट शो करवाएंगे। डिपार्टमेंट क्या, जो स्टूडेंट की जो आईडी है एज ए प्राइमरी की स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर, वो एज ए फॉरेन की डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर यूज़ होगी। तो लेट्स से यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ SID, ठीक है। ये असल में इस डिपार्टमेंट की अपनी आईडी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के टेबल में से फॉरेन की एज ए फॉरेन की आईडी यहाँ से उठाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम होगा, और जिससे हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो आई गेस कि हमारी जो स्कीमा डायग्राम थी वो बन चुकी है। हमारी जो एप्लीकेशन है हमारी, वो हमारी जो बिल्कुल छोटे से लेवल पर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊं। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप लोग सब्जेक्ट्स का टेबल बना सकते हैं, और उस सब्जेक्ट्स के टेबल के अंदर भी आप लोग स्टूडेंट का प्राइमरी की एज ए फॉरेन की इसमें यूज़ करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि जो स्टूडेंट आया है किस सेमेस्टर से है, और उसके सब्जेक्ट्स कितने बनते हैं। बट अभी हम लोग अपनी इस एप्लीकेशन को बिल्कुल सिंपल वे में रखना चाह रहे हैं, जिसमें एक एडमिन है, एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है। तो आई गेस कि आपको ये एप्लीकेशन बनाने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस को यूज़ करते हुए डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो टिल देन हैप्पी कोडिंग।